जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरुमान करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपाद सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज रविवार है और आज 5 जुलाई है, गुरुपा के बर्थडे में सिर्फ एक दिन बचा है। तो शुक्राना मेरे दाते यार डे 1 से जो आप मेरी झोलियां भर रहे हैं, रोज आशीर्वाद दे रहे हैं, रोज अपनी ब्लेसिंग मुझ पे शावर कर रहे हैं और मुझे इतने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उसके लिए दिल से शुक्राना। तो आज संगत जी क्या होता है, जब मैं सुबह उठती हूँ, तो जैसे आज संडे था तो मैं थोड़ा लेट उठी थी। तो गुरुपा ने, और जैसे मेरा रूटीन है, जब मैं उठती सबसे पहले फ़ोन ही मेरे हाथ में आता है, तो मुझे गुरुपा का स्वरूप दिखता है, प्यारी सी स्माइल दिखती है, तो शुक्राना। और जब मैं उसको अनलॉक करती हूँ तो गुरुपा ने मुझे एक टेलीपैथी करी, चल उठ अब तेनू असली सैर कराता हूँ, भक्त का भगवान भगवान का भक्त से मिलन, चल उठ। तो मैं इतना खुश हुई क्योंकि गुरुपा रोज मुझे अपनी बर्थडे ब्लेसिंग दे रहे हैं, इतना प्यार जताते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, कोई नहीं रखता इतना ध्यान जितना गुरुपा रखते हैं। फिर संगत जी मैं शुक्राना करके गुड मॉर्निंग विश करके मैं किचन में आती हूँ। जैसे आज संडे था तो बच्चों को स्कूल भेजना नहीं था, तो मैं अपना पानी पीने आती हूँ गर्म करके। जब मैं पीने लगती हूँ तो गुरुपा ने एक टेलीपैथी और करी। तेनू पता है कभी तू सोचा है कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार तेनू क्यों करदा सी? क्योंकि तेरा मन बहुत पवित्र है। तू चिंता ना करे अगर किसी गल दी भी, तेरा रास्ता सिर्फ मंत्र जाप है। तो शुक्राना, मुझे पता है मेरे कृपा आप ढाल बन के हर घड़ी मेरे नाल खड़े हो, मुझे प्रोटेक्ट करते हो, मुझे पॉजिटिव ऑरे में रखते हो, बुरी बलाओं से दूर रखते हो, बुरे लोगों से दूर रखते हो। और अब ब्रह्मांड के आशीर्वाद भी मुझे रोज़ मिल रहा है, इतनी मुझे एंजल्स मेरे को प्रोटेक्ट करती हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ संगत जी, मेरे साथ एक और ऐसा चलता है कि मैं क्या ही बोलूँ, कि जैसे एक स्पेशल वाइब में गुरुपा मुझे रखते हैं अपने। क्या ही बोलो, गुरुपा इन मैरों के लिए दिल से शुक्राना। फिर संगत जी जैसे ना मुझे कल एक शादी में जाना है दिल्ली, ये भी गुरुपा की मेहर है कि इस बार गुरुपा अपना बर्थडे अपने साथ बनवाएंगे, तो उन्होंने वेडिंग एक दिल्ली में रख दी, मेरे कज़न की वेडिंग है। तो मुझे ना थोड़ी सी कुछ ऑल्टर कराने थे अपने कपड़े, तो मैं मॉर्निंग में अपने बेटे को बोलती हूँ चलो तुम्हारा भी जो ऑल्टर कराना है मेरे नाल चलो, तुम अपने मेजरमेंट दे देना। तो संगत जी जैसे मैं, क्योंकि मेरा रूटीन है, मैं कुछ भी करती हूँ मैं गुरुपा से कहती हूँ गुरुपा चलो नाल, तो गुरुपा नाल ही रहते हैं। तो जैसे मैंने टेलर शॉप पे अपनी स्कूटी रोकी, मेरे बेटा स्कूटी से उतरा, तो मैं जैसे पॉलीथिन उठाने लगी, मैं क्या देखती हूँ संगो जी, उसी की शॉप पे जिस पे मुझे टेलर पे वो ऑल्ट्रेशन करानी थी, बिल्कुल उसकी शॉप पे ही एक गाड़ी पार्क हुई थी वाइट कलर की, जिसका नंबर था 777। फिर मैंने अपने बेटे को बोला देखो गुरुजी नाल है। कह रहा कहाँ है मम्मी, बटरफ्लाई तो नहीं दिख रही? मैंने कहा बटरफ्लाई नहीं, गाड़ी का नंबर प्लेट देखो। तो कह रहा हाँ सही में गुरुपा नाल है। फिर मैं उसको छोड़ के घर पे, फिर मुझे मार्केट का कुछ काम होता है, मैं मार्केट जाती हूँ। तो गुरुपा ने एक मेरा इतना सुंदर सूट बनवाया है पिंक कलर का, क्या ही बोलो, इतना प्यारा सूट बनवाया, पहन के मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब आई। और उसका भी टोटल बैठा 7500, उसमें भी गुरुपा की ब्लेसिंग। और संगत जी उसके बाद मुझे कॉस्मेटिक शॉप पे जाना है। जैसे गुरुपा ने बोला है कि हर घड़ी में तेरे नाल आशीर्वाद रूप में मैं तेनू ब्लेस कर रहा, तो मुझे हर जगह पाएगी। फिर मैं कॉस्मेटिक शॉप पे जाती हूँ, मैं जो वहाँ पे लिपस्टिक बाय करती हूँ उसमें भी 700
500, 600, 550 सब गुरुपा की ब्लेसिंग से मुझे गुरुपा ने ब्लेसिंग दिलाई। और फिर जब मैं उस शॉप से बाहर निकलती हूँ तो बाहर एक कार पार्क हुई हुई थी 1111 नंबर की। जैसे गुरुपा मुझे बोल रहे हैं कि ब्रह्मांड की एंजल्स को कुछ समझ, संकेतों को समझ, वो तेरी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाली हैं। जब भी तुझे 1111 दिखे तो तूने उनको देख के धन्यवाद बोलना है और ये बोलना है कि मैं आपकी ब्लेसिंग पाने के लिए रेडी हूँ। तो शुक्राना शुक्राना ये सूजी देने के लिए और हर घड़ी मुझे दिखाने के लिए 1111 फ़ोन में, टाइम में, कहीं भी होती हूँ मुझे अब 1111 ग्रुप अब बहुत दिखाते हैं। तो शुक्राना ब्रह्मांड का, शुक्राना सारी एंजल्स का जो मुझे प्रोटेक्ट करनी है। और समझो जो सच्ची में मुझे एंजल्स तो ग्रुप इतनी दिखा रहे हैं, इतनी दिखा रहे हैं। जब मैं घर से निकली तो एक गाड़ी के स्टिकर लिखा था गुरु जी के दर्शन का आशीर्वाद, और उसके बराबर में एक गाड़ी बिल्कुल खड़ी थी 4x8 की। तो क्या ही बोलूं, गुरु पर बिल्कुल मतलब कनेक्शन ऐसे दिखाते हैं कि देख मैं नाल ही हाँ। और एक चीज मेरे साथ और होती है, जो उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दिखानी होती है उसको गुरु पर फोकसली मुझे एकदम से मेरी नज़र अचानक से उस जगह जाती है जहाँ ब्लेसिंग होती है। अचानक से एकदम मेरे सामने एकदम महादेव का एक टुक टुक आ गया। एंजल्स नंबर इतनी सारी दिखाते हैं, कभी गुरु जी वाली गाड़ी 777, 999, 888, 111, 4x4, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, पूरा और आप ऐसा बना के चलते हैं मेरे साथ कि नाल रहते हैं। और वाइट पिजन भी रोज गुरुपा मेरे सिर पे ऊपर से जाता है, शावर करता है। और आज भी दिन में क्या हुआ संगत जी, जब मैं लाइव सत्संग शेयर करी थी उसके बाद मैं घर के बाहर जाती हूँ तो एक गाय मेरे घर के अंदर आई हुई थी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि बर्थडे मन में गुरुपा स्वयं आते हैं ब्लेस करने। ऑरेंज चोले में आए गुरुपा, फिर मैंने उसको खिलाया, वो आवाज़ लगा रही थी अम्मा अम्मा। मुझे बड़ी खुशी है जो कि गुरुपा ने इतनी सूझी दे दी। अब हर चीज़ में मुझे एहसास कराते कि देख मैं ही आया था। तो शुक्राना 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 इन मेहरों के लिए, कृपा के लिए। हर घड़ी ब्लेस कर रहे हो, हर घड़ी दिखा रहे हो कि देख मैं नाल है मेरी लाडो। और कल गुरुपा मुझे शादी में जाना है, आप मेरे को लेके जाओगे और आपने मुझे रात को दर्शन कराने हैं, अपने बर्थडे अपने साथ शुरुआत करानी है या परसों बुलाना है, ये आप में मैंने छोड़ा है। लेकिन फुला नाल ले जाना, फुला नाल ब्लेस करना। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है आपके बर्थडे की, बहुत ज़्यादा। मतलब क्या ही बोलूँ, ऐसा औरे में हूँ कि मुझे तो अब मतलब बटरफ्लाई सी हो रही, मेरी टमी में कुछ हो रहा है कि जल्दी से अब मैं पहुंचूं अपने गुरुपा के पास, अपने मायके, और गुरुपा से मिलूं और उन्हें बहुत अच्छे से बर्थडे विश दूं, उनकी ब्लेसिंग पाऊं जैसे वो मुझे बोल ही रहे हैं। छेती छेती आ जा, तेनू न्योता भेज दिया है, भूली ना, तेरे लिए ब्लेसिंग तैयार है, तोहफा तैयार है, आके ब्लेस हो जा, अपना तोहफा ले जा। तो शुक्राना मेरे दाते, आई लव यू सो मच। पूरे परिवार को ब्लेस करना, अपनी बर्थडे ब्लेसफुल बनवाना, सबको आशीर्वाद देना, सबको निरोगी काया बख्शना, और जिनके घर में जो भी पेशेंट हैं उनको भी आप ब्लेस करना, खुशियां नाल बनाना। वेला आ गया जन्मदिन दा, वेला आ गया जन्मदिन दा, कलियां महकदियां दरबार सजावांगे, जन्मदिन सतगुरु दा आज भंगड़े पावांगे। आ गया जन्मदिन मेरे गुरु जी दा, हैप्पी वाला बर्थडे गुरु जी, हैप्पी वाला बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मेरे गुरुपा, हैप्पी बर्थडे, लव यू सो मच। ये बेटी ब्लेसिंग के रूप में आपको सिर्फ शुक्राना दे सकती है, उससे ऊपर मेरी औकात नहीं है। ये भी आप ही की मेहर है जो आपने मुझ पे बरसाई है शुक्राने कराने की, सेवा देने की। और एक चीज़ मेरे साथ संगत जी और क्या हुई, गुरुपा याद दिलाते हैं कि जैसे ना मैंने आपको बताया था कि मुझे ब्लेस्ड होम से फ़ोन आया था एक आंटी का कि सेवा के लिए कि आपने जो जो आपका श्रद्धा है आप दे दो। तो मैंने 3100 सोचे थे मैं दे दूंगी, लेकिन गुरुपा ने क्या प्लानिंग थी उनकी, क्या रजा थी, क्या ब्लेस करना था वो जानते हैं। तो मैं जैसे आज सामान लेने गई तो मेरे मैं पैसे तो पूरे 3100 ले गई थी सेवा देने के लिए, लेकिन मेरे ना शॉर्ट हो गए थे 400 रुपये। तो मैंने उन आंटी को फ़ोन करा, चलो कोई नहीं आंटी मैं आपको 2700 रुपये दे देती हूँ और 400 रुपये मैं आपको बाद में दे दूंगी। ये गुरुपा की मर्जी थी, जो कि उसमें ब्लेसिंग बन रही है 7 नंबर की। तो गुरुपा ने 2700 ही सेवा ली, क्या उनकी रजा ये वो जानते हैं। लेकिन मैं तो पूरी सेवा ही दूंगी जैसे 3100 बोला है। लेकिन आज के दिन उन्होंने 7 नंबर ब्लेस करना था, हर जगह मुझे 7 नंबर दिखाया। तो शुक्राना इन मेहरों के लिए, यही बोलूँगी, ये प्यार है, एहसास चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सब पा लिया। आपको पा लिया, सब पा लिया, कोई चाह ही नहीं है मेरे गुरुपा। बिन बोले मेरी झोलियाँ भर रहे हैं, बिन बोले मेरी
अरदासें पूरी कर रही है तो मुझे और कुछ चाहिए नहीं, बस अपने से कभी अलग मत करना, यही बर्थडे गिफ्ट मुझे चाहिए। अपनी भक्ति में अपने लगन में लगाए रखना मुझे। कोई भूल चूक हुई है तो माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपाल, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी महाराज का, मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। और संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, इस टाइम मेरे घर में इतना कष्ट आया हुआ है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। लेकिन गुरु जी महाराज कहीं ना कहीं संभाल भी रहे हैं। और मुझे मैसेज आते हैं कि तेरे घर पे बहुत ज़्यादा क्रिया करी जा रही है, और अंकल आंटी हैं जो तेरे घर बहुत भाग रहे हैं तेरे घर को बर्बाद करने के लिए। तो मुझे नहीं पता, कई बार से संगत जी गुरु जी के यही मैसेज आ रहे हैं। लेकिन इस टाइम तो मेरे घर पे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। लेकिन मैंने गुरु जी को कहा, गुरु जी आप मुझे सड़क पे ले आओगे ना, तो भी मैं तो आपका स्वरूप अपने सीने से लगा के रखूंगी, क्योंकि मैं आपको नहीं छोड़ूंगी अब। क्योंकि गुरु 2 बार ही था, मुझे लगा नहीं कुछ हो रहा, मैंने गुरु जी को मतलब छोड़ दिया था। तो मैंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगी, आप मुझे जितना परीक्षा मेरी ले सकते हो ले लो। इससे ज़्यादा परीक्षा क्या ही लोगे। मेरी दुकान हमारी बंद हो चुकी है, घर हमारा किराए का, दुकान किराए की थी, घर इस टाइम तो खाने के भी लाले हैं, और इससे ज़्यादा परीक्षा मेरी क्या ही लोगे संगत जी। कल मेरे अंकल ना, तो लड़के ने दुकान के लड़के के नाम पे मशीन ली थी, क्योंकि मेरी मशीन ख़राब हो गई थी। तो मशीन और एसी लिया था, तो उसकी ईएमआई उस लड़के के नाम पे ही जा रही है। तो वो बोला जिया जी मेरा रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा उसमें बैंक में। तो मेरे हस्बैंड ना रात को 10 बजे उसको पेमेंट देने जा रहे थे, और बेटी को भी साथ ले गए, और मेरा डॉगी है छोटा सा, उसको भी साथ ले गए। तो तीनों स्कूटी पे जा रहे थे, और हम बस घर से ज़रा ही दूर गए होंगे तो पता नहीं एक बाइक वाला था, उसने उनको मतलब टक्कर मार दी। मेरे हस्बैंड गिर गए नीचे, और जो मेरा डॉगी है वो बिल्कुल बाइक के नीचे था। लेकिन डॉगी को तो बिल्कुल भी खरोच भी नहीं आई संगत जी, और मेरी बेटी को थोड़ी बहुत गुम चोटें आई, और उसको आई है खरोच, और अंकल को तो काफ़ी मतलब लग गई थी। फिर भी गुरुजी ने बहुत बहुत बचाया है, उनको फ्रैक्चर होने से बचा लिया। उनके पैर पे और शुगर भी उनकी 300 कुछ आई थी, तो उनके पैर पे लगी है काफ़ी, और हाथों में भी लगी है, घुटने पे भी लगी है। फिर भी गुरुजी ने बहुत बचाया है। तो मैं इस बात के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरे अंकल को बचा लिया। मेरी बेटी भी ठीक है, किसी को इन तीनों में से किसी को भी इन्फेक्शन नहीं हुआ, बचा ही लिया। तो इस टाइम तक घर पे मेरा मन नहीं लगता, मुझे ऐसे घर खाने को दौड़ता है। दिमाग सुबह नींद खुल जाती है, नहीं आती, कैसे होगा, क्या होगा? तो मैं तो यही कहती हूँ गुरुजी आपका बरकत भरा महीना है, ये जुलाई का महीना ही है जिसमें अब परसों हमारे गुरुजी का जन्मदिन है। तो इसके लिए आप सभी को संगत जी हमारे गुरुजी के जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई हो। तो मैंने कहा गुरुजी ये महीना हमारे लिए बहुत बरकत भरा कर दो। गुरुजी को भी पता था कि हम उस दुकान पे फल-फूल नहीं पा रहे हैं, तो वो दुकान ने हमारा सब कुछ ख़त्म कर दिया, कुछ भी नहीं बचा है मेरे घर में। तो मुझे पता है संगत जी ये गुरुजी सब गुरुजी बचाएँगे, जो भी है गुरुजी ठीक करेंगे सब कुछ। तो बस मुझे गुरुजी पे ही भरोसा है, गुरुजी ही हैं। तो मेरी यही अरदास है गुरुजी से, गुरुजी आपका बर्थडे आ रहा है, इस महीने बर्थडे है, एक दिन बाद आप मेरे घर के सारे कष्ट भी हर लो। आप जितनी भी परीक्षा ले लो, ये बेटी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। और वही अभी ना पीछे संगत जी क्या हुआ था, हमने कुछ टाइम पहले 1 डेढ़ महीना पहले, डेढ़ 2 महीने पहले ही है शायद, हमने सत्यनारायण की कथा करवाई। तो हमारे घर पे एक पंडित जी आए थे, तो उन्होंने सत्यनारायण की कथा करी, वो साथ में एक पंडित जी और भी ले आए थे कि मेरे होठों पे
लगी है तो मैं शंख नहीं बजा पाऊँगा। तो वो दोनों पंडित आए, उन्होंने पूजा वगैरह करी, तो मेरे अंकल परेशान और वो अपने गुस्से से बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। संगत जी उनको उनका गुस्सा ही ख़त्म कर गया है। तो मेरे अंकल ने बोला कि मैं तो बहुत वो हो गया हूँ, वीक हो गया हूँ, पहले मेरी इतनी थी कमर, अब मेरी कमर 35 हो गई है, ऐसे कुछ उनसे बात कर रहे हैं। तो वो बोलने लगे, बाद में जैसे कुंडली देखी तो कहने लगे कि आप तो ख़त्म हो, कुछ ऐसा कर रखा है आपके घर पे कि आप में से कोई ना कोई ख़त्म हो जाए। तो ये 2-3 लोगों ने यही बात बोली जो भी थे पहले भी, तो बोलने लगे कि आप पूजा करवा लो। तो मेरी बेटी बोली कितने पैसे लगेंगे पंडित जी पूजा में? तो वो बोलने लगे 20,000। तो उन्होंने ऐसे ही बता दिया, बाकी पंडित आएँगे। और ये जो एक सत्यनारायण की कथा पे 2 पंडित आए थे, तो उसमें तो वो बोले रात को ना पूजिए, रात की पूजा होती है कुछ है। तो गुरुजी वैसे भी वहमों से दूर होने के लिए कहते हैं, तो मुझे नहीं पता संगत जी, और मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है कि मैं 20,000 पंडित को दे के ऐसे पूजा करवा लूँ। और वो तो तुरंत ले लेगा ना पैसे, कोई गारंटी थोड़ी ना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं होगा, क्या है। तो मैं गुरुजी से यही कहती हूँ, गुरुजी जहाँ आप होते हो वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और मैं सुनती सुनती थी सत्संग में, जैसे भगवानों को फिर भी लोग बाँध देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं। हमारे गुरुजी हैं जो बोले ना, उन गुरुजी को कोई नहीं बाँध सकता। तो मैं कहती हूँ गुरुजी आप मेरे घर से कष्टों को हटा दो, मैं वहमों में नहीं पड़ना चाहती हूँ। और अभी क्या हुआ, दुकान का लड़का एकदम से आया, उसको पैसे देने थे, तो जैसे ही मैंने गेट खोला, आज बारिश बहुत हुई थी, तो मुझे नहीं पता था कि गेट पे पानी है। और संगत जी मैं इतनी ज़ोर की गिरी उधर। और मैं वैसे भी काफ़ी ज़्यादा बीमार रहती हूँ, जैसे मुझे थायराइड, बीपी, शुगर सब काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है। तो मेरे कोहनी पे लगी और पैर में बहुत तेज़ लगी। लेकिन ये था कि गुरुजी ने थोड़ी देर बाद बिल्कुल ठीक कर दिया, हल्का-हल्का दर्द है और उन्होंने फ्रैक्चर नहीं होने दिया। तो मेरा गुरुजी से बहुत-बहुत शुक्राना है। तो जो भी यही देखता है वो यही कहता है, क्या बात है तुम्हारे घर पे इतने कष्ट क्यों आ रखे हैं? मुझे नहीं पता कौन से कष्ट हैं, क्या है? मैं तो यही कहती हूँ गुरुजी महाराज आप हर लो संगत जी। मैं कभी किसी का गलत नहीं करना चाहती, यहाँ तक कि मेरे अंकल कर लेते हैं तो मैं उनको भी डाँटती हूँ। और इसी वज़ह से मैं अपने अंकल से भी बात नहीं करती हूँ कि तुम ऐसे काम मत किया करो, झूठ वग़ैरह। और मैं अपनी बेटियों को भी बहुत डाँटती हूँ। तो मैंने यही बोला, मैंने कहा मेरे को बस ऊपर बिल्कुल, मैंने जब ये जीवन इतना खतरनाक देखा है ना, तो मुझे आगे के जीवन के लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं होके जाना, मुझे बस गुरुजी के चरणों में जाना है। और गुरुजी मुझे बस अपने चरणों में ले ले। तो मैं रोज़ गुरुजी से इतना थक गई हूँ ना संगत जी, इतना थक गई हूँ अपनी लाइफ़ से कि मैं रोज़ गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी अपने चरणों में ले लो। बस छोटी बेटी की सोच के मुझे बहुत ज़्यादा ये होती है, उसी की ज़िम्मेवारी है मेरे ऊपर बस। तो मैं उसको देख के बहुत परेशान होती हूँ, क्योंकि वो भी कुछ नहीं कर पाती है। और हमारे घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मुझे पता है महाराज ठीक करेंगे, मुझे उन्हीं पे ही पूरा भरोसा है। बस मैं यही कहती हूँ गुरु जी, परसों आपका बर्थडे है, मैंने यही बोला था 7 को बर्थडे है, तो मैं और मेरी बेटी ज़रूर जाएँगे। तो मेरे अंकल की दुकान जो बंद हो चुकी है, तो वो यही बोले कि मेरी जब दुकान खुलेगी ना, मैं तब आऊँगा आपके दर्शन करने। तो गुरुजी को तो वैसे भी शर्तें हैं और ये नहीं देते हैं। तो मेरी बेटी बोली मम्मा परसों कैसे जाऊँगी मैं, क्योंकि उसके हाथ वग़ैरह पे लगी हुई है और उसके पैर में भी काफ़ी स्वेलिंग हुई पड़ी है। तो मैंने कहा गुरुजी महाराज बैठे हैं ना, पता भी नहीं चलेगा, एक दिन बाद ऐसा दर्द ख़त्म कर देंगे। पता भी नहीं चलेगा तुझे चोट लगी है, क्योंकि उनकी लीला तो अपरंपार है ना। वही है जो सारे जग को जग के करता है। मैंने उससे वही बोला, मैंने कहा गुरुजी ने चाहा तो ज़रूर जाएँगे, और नहीं तो गुरुजी कहते हैं ना, क्या तुम्हें क्या लगता है मैं घर पे रह के भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हर जगह हूँ। तो बस गुरुजी इस घर को अपना लो, आपकी बहुत ज़रूरत है। बस मेरे अंकल की दुकान खुल जाए, वो अपने काम में बिज़ी हो जाए, मैं अपने काम में। संगत जी मुझे जैसे बोल रहे हैं कि बाहर खाने का काम, तो मेरे को ना मेरी हेल्थ इतनी ज़्यादा वो रहती है कि मैं बहुत देर तक बाहर नहीं जा पाती, ना कर पाती हूँ। तो घर से ही मैं थोड़ा बहुत जो है वो कर लेती हूँ, जो मेरे पास ऑर्डर आते हैं तो मैं दे देती हूँ। तो मुझे भी पता है कि मैं बाहर प्रॉपर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अंदर से ना बहुत ज़्यादा टाँगें मेरी दर्द होने लगती हैं। और फिर भी महाराज ने मुझे इतना कर दिया है कि मैं खड़े हो जाती हूँ, घंटों-घंटों काम कर लेती हूँ, और जहाँ ज़रूरत होती है तो मैं ऑर्डर भी दे आती हूँ, जब बेटी घर पे नहीं होती और अंकल नहीं होते हैं। लेकिन मुझे ना बाहर निकल के जाना मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैं गुरुजी महाराज से और संगत जी आप भी अरदास लगाओ, मेरे अंकल की दुकान कैसे भी करके खुल जाए। गुरुजी के बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज आते हैं, क्योंकि हमारे घर में कुछ भी नहीं है, एक मतलब 10,000 भी नहीं है, तो मैं कैसे करूँगी? तो गुरुजी महाराज मुझे यही कहते हैं कि मैं करूँगा जो करना है, मुझे पता है तू किसी से माँग नहीं पाती है, मैं बैठा हूँ ना, मैं देखूँगा, मैं करूँगा। तो मुझे गुरुजी से ही है, गुरुजी आप किसी रूप में भी
आकर इस घर को संभाल लो, आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुजी, बहुत ज़रूरत है। हम तो आपके बच्चे हैं, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, मुझसे जो गलतियाँ हुई, मेरे परिवार से जो गलतियाँ हुई हैं, मैं उसके लिए क्षमा माँगती हूँ। मेरे पितरों से भी माफ़ी माँगती हूँ, बाल पितर से माफ़ी माँगती हूँ, गणेश जी महाराज जी से माफ़ी माँगती हूँ, मैं सभी भगवान जनों से। गलती से मैंने कभी किसी जीव, प्राणी, किसी का भी दिल दुखाया हो, तो मैं उन सबसे माफ़ी माँगती हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, मैंने कभी किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे कहीं न कहीं गलतियाँ हो जाती हैं। मुझे नहीं पता मेरे कौन से जन्म के कर्म है जो माड़े थे, जो मैं इतना दुःख देख रही हूँ। बस गुरुजी आपने सँभाला है, मुझे पता है आप जो आखिरी परीक्षा ले रहे हो मेरी, तो बस मेरी गुरुजी से यही अरदास है। तो गुरुजी बस मेरे बच्चों को, मेरे सुहाग की और मेरे अंकल के बच्चों की, सबकी रक्षा करो, सबके परिवारों की रक्षा करो, सबके बच्चे सही रहें, सबके जिनके पास घर नहीं है उन्हें घर मिल जाए, जिनका व्यापार नहीं है उनको व्यापार मिले, जिसकी औलाद नहीं है उनको औलाद दे दो गुरुजी, हर किसी को खुशियों से नवाजो, हर किसी के घर में बरकत भरो महाराज। सब मैंने जैसे मेरे साथ बहुत मेरे ससुराल पक्ष से बहुत गलत मेरे साथ हुआ, उन्होंने हमें कोई हिस्सा नहीं दिया था, हमें घर से ऐसे ही निकाला था, और आज मैं देखती हूँ वो बहुत ऐश कर रहे हैं और बहुत अच्छे से रह रहे हैं। तो गुरुजी मुझसे भी अगर मेरे से भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना। हम तो उधर भी कभी नहीं कुछ बोले कि हमें चाहिए, नहीं चाहिए, हम ऐसे ही आ गए थे। वहाँ भी हमने कोई लड़ाई नहीं करी। तो गुरुजी बस अब हमारे लिए सब अच्छा कर दो। जिससे ने भी कोई कराया तो आज बोलती हूँ उस पे पलटवार कर दो। जो करने जाता है ना उसको आप वहीं पे रोक दो या उन पे पलटवार कर दो, तो उन्हें अपने आप समझ में आ जाएगी कि क्या होता है, क्योंकि जो सहता है ना उसे पता है संगत जी। आज जो मैं सह रही हूँ ना, मैंने अपनी शादी के 28 साल में, खैर मैंने पैदा होते से ही आज तक कभी सुख नहीं देखा। मैं 50 साल से कुछ ऊपर 51 साल की हो चुकी हूँ, मैंने 51 क्या एक दिन भी खुशी का नहीं देखा है, बस खुशियों के पीछे भाग रही हूँ। अब मैं इतनी थक गई हूँ ना, इतनी थक गई हूँ, मुझसे ना घर का काम होता है ना कुछ होता है, बहुत मजबूरी में संगत जी अपने शरीर को चला रही हूँ, क्योंकि गुरुजी आप ही हो जिसको तरस आएगा, बाकी किसी को तरस नहीं आता। आप तरस खा लो अपनी इस बेटी पर, आप मेरा हाथ थाम लो, मेरे परिवार का हाथ थाम लो गुरुजी। आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अरदास है गुरुजी, मेरे घर को संभाल लो। आपकी बेटी आपसे अरदास लगाते खाली झोली फैलाकर मैं गुरुजी के आगे भीख मांगती हूँ। गुरुजी बस मेरे परिवार को संभाल लो, क्योंकि संगत जी आप भी जानते हैं पैसा नहीं होता तो कोई नहीं पूछता, फिर भी वो अच्छा है, मेरे साथ रिश्ते अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन गुरुजी आप सँभालो, जो भी कुछ कष्ट भरे दिन है उन्हें आप दूर करो। और बातें तो क्या है, सबके पीछे सब बना लेते हैं संगत जी, मुझे नहीं बनानी, किसी के पीछे भी मुझे कुछ नहीं बोलना। मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मैंने जो अपनी ज़िंदगी देखी है ना, मैं बहुत डरती हूँ किसी के लिए भी अब कुछ कहने से। तो गुरुजी मुझे किसी को से कुछ नहीं कहना, ये आपकी बनाई दुनिया है, आप देखो, आप इंसाफ़ करो, आप सब कुछ देखो, आप सँभालो गुरुजी, आप पे आपका ही सहारा है गुरुजी, इस घर को सँभाल लो। मेरी अरदास है, बार-बार अरदास है गुरुजी, आ जाओ किसी भी रूप में आ जाओ गुरुजी, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आप ही कोई ऐसा चमत्कार कर दो महाराज, चमत्कार कर दो। अब इससे ज़्यादा दुःख मेरे पास क्या होगा संगत जी। फिर भी गुरुजी मैंने सोचा फिर भी मैं बोलती हूँ मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूँगी, अब ये बेटी आपका दामन थामे रखेगी। कभी नहीं छोड़ूँगी गुरुजी आपको मैं बस। तो बस संगत जी मुझसे सत्संग करने में कोई भी भूल-चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना गुरुजी, आपकी बेटी से कोई भी भूल-चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना। मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ संगत जी। गुरुजी मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ, मुझसे कोई भी भूल हुई हो तो माफ़ कर दो। तो मैं अपने सत्संग को विराम गुरुजी के मंत्र जाप से दूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंत शुक्राना। अगर सत्संग शेयर करते समय मुझसे कुछ गलती हो तो क्षमा चाहती हूँ सत्संग परिवार से, क्षमा चाहती हूँ मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा से। गुरुपा
जैसे कि आज पता नहीं है, कल से ही मेरे हस्बैंड अंकल का थोड़ा सा टेंशन है ऑफिस के रिलेटेड। अननेसेसरी उनके ऊपर एक नोटिस आया है, पर मुझे पता है जो भी हो रहा है हमारे भले के लिए और अच्छे के लिए हो रहा है। वो नोटिस भी आप क्यूर कर देंगे गुरुपा, और जो भी अननेसेसरी उनके ऊपर जो गलत ये हुए हैं वो भी क्यूर हो जाएगा गुरुपा। आपकी मेहरबानी नज़र है गुरुपा, और आपका प्यार है, मुझे पता है गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। और इसकी वजह से मेरे हस्बैंड अंकल बहुत टेंशन में है, पर उनका टेंशन आप ही कम करो गुरुपा, और आप ही कम करोगे गुरुपा, मुझे पता है। और जो अननेसेसरी नोटिस जिसने रेस किया है वो ख़त्म करेगा गुरुपा, मुझे पता है। वो सब कुछ आप करोगे गुरुपा, मुझे पता है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल का वशीकरण काटने के लिए, शुक्राना। और वो अचानक से आज बहुत रोए गुरुपा। मेरे भी आंखों से बहुत आंसू आए, और मेरे बच्चों के भी, क्योंकि उनको बहुत टेंशन आया था, और वो थोड़े से ड्रिंक करके भी आए थे गुरुपा। आपने बोला था कि मेरे बर्थडे तक ये वीक दारू और नॉनवेज तो घर पे नहीं बनता, बट दारू वो टेंशन के मारे पी रहे हैं गुरुपा। बट आप ही सब कुछ संभाल लो गुरुपा, हम आपके ही बच्चे हैं, क्योंकि मैं उनको स्टॉप करती हूँ बट वो स्टॉप नहीं होते हैं, और क्या है नहीं है वो सब कुछ आपको पता है गुरुपा। आप ही सब कुछ करोगे गुरुपा, और आप पे ही सब छोड़ा है। इंसान हूँ, कभी कभी मैं डगमगा भी जाती हूँ गुरुपा, कभी कभी सिचुएशन हैंडल्स नहीं होते हैं, आप ही हैंडल करते हो गुरुपा, आप ही थॉट प्रोसेस देते हो। और अचानक से वो बहुत रोए, और अभी बच्चों के साथ नीचे गए हैं गार्डन में गुरुपा, थोड़ा मन हल्का करने के लिए। आप उनके अंग संग रहना, आप उनके साथ रहना गुरुपा, मेरे हस्बैंड अंकल के, और उनको मन में बहुत खुशियाँ देना गुरुपा। वो हर चीज़ सेलिब्रेट करे, क्योंकि वो कोई भी चीज़ सेलिब्रेट नहीं करते गुरुपा। वो अपने बच्चों के साथ खेले, मेरी जो छोटी आंटी है वो भी उनके साथ कंफर्टेबल फील करे। मेरा गोलू भी बहुत अच्छे से रहे गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा प्लीज़। वो भी मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत प्यार करते हैं, मेरे हस्बैंड अंकल भी उनसे प्यार करे, क्योंकि मेरे सास ने ऐसा वशीकरण किया था कि वो मेरे बच्चों से भी प्यार नहीं करते थे, बट आपने उनका वशीकरण काटा है, उनको सद्बुद्धि दी है गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना प्रभु। उनको सद्बुद्धि देने के लिए, उनका वशीकरण काटने के लिए, उनको एक अच्छे सद्मार्ग पे लाने के लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, शुक्राना मेरे बच्चों की तरफ से, और शुक्राना मेरे तरफ से गुरुपा। और उनका पता नहीं फिर से आज मोबाइल्स भी ये नहीं लग रहा था, बेल बज रही थी पर उठा नहीं रहते, और वो ड्रिंक करते हैं तो टेंशन आता है कि कहाँ तो नहीं होगा, सही से तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। बट आप सब कुछ मेहरबानी नज़र के वजह से वो खुद से ही कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मैं आ रहा हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। शुक्राने मेरे बच्चों की तरफ से, शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, और शुक्राना आपकी बेटी की तरफ से। अनंतम अनंतम कोटि न कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे पता है वो नोटिस है वो भी ख़त्म हो जाएगी गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी संगत जी। आज शुक्रवार 3 जुलाई और 9:12 हो रहे हैं। मैं आज शुक्राना सत्संग अपना करने जा रही हूँ। गुरु जी के आदेश हैं शुक्राना किया कर, शुक्राना सत्संग कर। तो संगत जी, ये जुलाई का महीना तो ब्लेसिंग महीना है गुरु जी का। गुरु जी अपने संगत पर बहुत कृपा करते हैं, संगत जी मैं बहुत परेशान हूँ। अभी भी परेशानी चल रही है, पर 28 तारीख से 29 तारीख को बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं 28 तारीख की 4 बजे भोर में उठ के गुरु जी से अरदास की, गुरु जी आज 29 तारीख है, आपको तो पता है कि मुझे कहाँ पेमेंट देना है। गुरु जी मुझे किसी से मांगना न पड़े, मेरा व्यवस्था कीजिएगा गुरु जी। आज का सोमवार का दिन आपका दिन है गुरु जी, और मेरी इज्जत रखना गुरुपा, मेरी अरदास सुनना। संगत जी मैं बहुत घबरा रही थी, और मैंने 12 बजे का टाइम दिया था, और गुरु जी की इतनी कृपा हुई कि 11:30 तक मैं उनको पेमेंट दे दी, और शाम तक एक लोग को और देना था उनको भी दे दी। गुरु जी इतनी कृपा किए संगत जी, और मैं
बहुत परेशान थी, पर गुरुजी की शुक्राना कि गुरुजी जिस तरह से हमारी मदद किए, सारे संगत की मदद करें। जय गुरुजी। आप सभी लोगों को गुरुजी का ब्लेसिंग मिले। और मैं तो गुरु आप लोगों को जय गुरु कहना भूल गई, राज अंकल को जय गुरु कहना भूल गई, संगत जी को भी जय गुरु कहना भूल गई। मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे सत्संग का टेंशन था कि आज गुरु जी के सत्संग करूँ। मैं डायरेक्ट सत्संग करने लगी और शुक्राना करने लगी कि गुरुजी अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। पर गुरुजी मेरे अंग संग रहते हैं, मेरे परिवार पर उनका हाथ रखा है और मैं बहुत परेशान रहती हूँ, हमेशा घबराती रहती हूँ, डरते रहती हूँ, गुरुजी से अरदास करते रहती हूँ। गुरुजी कहते हैं तू घबराया ना कर, तेरे सारे काम बनेंगे, टाइम लग रहे हैं पर होंगे, तू घबराया ना कर। संगत जी जब से गुरुजी को पाए हैं सचमुच बहुत हिम्मत मिला और डर भी कम हो गया। और साफ कहती हूँ कि जो होना रहेगा गुरुजी देखेंगे, मैं क्या देखूँगी। जब गुरुजी के हम लोग बच्चे हैं, गुरुजी के हमारे पिता हैं, गुरुजी ही हम लोग को देखेंगे, गुरुजी ही संभालेंगे। हमारी क्या मजाल कि हम संभाल पाएंगे संगत जी। तो गुरुजी की असीम असीम कृपा है। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर राज अंकल आपको मैं जय गुरु जी बोलती हूँ, मैं शुरू में बोलना भूल गई, मेरा सत्संग जरूर शेयर करिएगा राज अंकल। और मेरे से कोई गलती तो मैं माफ़ करिएगा राज अंकल। संगत जी आप लोग माफ़ कीजिएगा, गुरु जी माफ़ कीजिएगा। और मैं अपने मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिव जी सत्सय गुरु जी सत्सय। जय मेरे गुरु पाजी। मैं ਤੁਹਾਡਾ सत्संग शेयर ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 8:07 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦਿਨ सोमवार है। मेरे गुरु जी का वार है, मेरे महाशिव का वार है, मेरे हर हर महादेव का वार है, महाशंभू का वार है मेरे गुरु जी। मैं तुहाडा शुकराना सत्संग शेयर करन जा रही हूँ। तुहाडे मंत्र जाप दे नाल। ओम नमः शिवाय शिव जी सत्सय गुरु जी सत्सय, शिव जी सत्सय गुरु जी सत्सय, शिव जी सत्सय गुरु जी सत्सय। जय मेरे गुरु पाजी। कल मेरे हसबैंड नक्कल ने सानू गड्डी ते मेरे गुरु पाजी गुरुद्वारा साहिब लैके गए। मेरे गुरु पाप जी मैं तुहाडा शुकराना करदी हाँ, मेरे पुराने दिन वापस आ रहे। मैं तुहाडा शुकराना करदी हाँ मेरे गुरु पाजी। मेरे हसबैंड अंकल ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜ ਜੀ। ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਨਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕਰੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਜ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਮਨ ਮੁਟਾਵ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਕਲੇਸ਼, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਹਿ, ਕਾਲਾ ਇਲਮ, ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਜੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ, ਹਰ ਹਰ ਸ਼ੰਭੂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੀ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਦੀ। ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਦੀ। ਸ਼ੂਗਰ, ਬੀਪੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀ ਵਿਘਨ ਬਾਧਾ ਆ ਸਭ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਖਤਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਅੰਕਲ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੇ शिव शंकर, मेरे भोले शंकर, सॉरी गुरु जी, मेरे भोले शंकर, मेरे हर हर महादेव। मेरा ब्रदर अंकल ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਹੁਣੇ ਇਸੇ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ।
मैं अपने दोनों ब्रदर अंकल वालों तुहाडा शुकराना करदी हाँ, अपनी मम्मी वालों, सिस्टर आंटी वालों, अपने हसबैंड अंकल वालों, अपने दोनों बेटियां वालों, जानी कि तुहाडे नातियां वालों, तुहाडी बेटी वालों मैं तुहाडा अपने वालों तुहाडा शुकराना शेयर करदी हाँ। मेरे गुरु बाजी लख लख बार शुकराना करदी, तुसीं सानूं बहुत वड्डी मुश्किलों तो बचा के रखिया। मैं शुकराना करदी हाँ, पूरी रात वधिया तरीके नाल गई। मैं तुहाडा शुकराना करदी मेरे गुरु बाजी। कल मेरे दोने बच्चे मेरे गुरु बाजी मेरे सत्संग कोल गए सी। मेरे गुरु बाजी वो डैन आ, मेरे गुरु बाजी वो डैन आ, मां नहीं वो डैन आ। मेरे गुरु बाजी मेरे बेटे अंकल दे उसने वार किया सी, मेरे ते मेरे हसबैंड अंकल ने वार किया सी। साढ़े तिन्हों के चारां दे वार करती है मेरे गुरु बाजी, मारण क्रिया करती है मेरे गुरु बाजी। तुसीं उहनूं बुद्धि बख्शो मेरे गुरु बाजी, वो इन्हां कम्मां तो दूर हो जाए, सानूं ब्लैसिंग्स देना मेरे गुरु बाजी, सानूं बचा के रखना। कल उत्थों हो के आया, उत्थों खाण पीन का समान लिया के जोड़ा भी खाण पीन का उत्थों समान आया उन्होंने ब्लैस करो मेरे गुरु बाजी, उन्होंने शू करके ब्लैस करो मेरे गुरु बाजी। मैं तुहाडा शुकराना करदी हाँ, कोई भी साडा नुकसान ना होवे मेरे गुरु बाजी, कोई भी साडा नुकसान ना होए। मैं तुहाडा शुकराना करदी, मेरे दोनों ब्रदर अंकलां दी बेल हो जाए मेरे गुरु बाजी, गुरु बाजी उन्हां दा परचे चों नाम निकल जाए। मैं तुहाडा शुकराना करदी हाँ, तुसीं सर्व शक्तिमान महादेव महाकाल, तुसीं हर हर शंभू हर किसी दियां झोलियां खुशियां दे नाल भर दिओ मेरे गुरु बाजी। जे मेथों कुछ गलती हो जाती होवे पाठ करदियां मंत्र जाप करदियां ते गुरु बाजी भोग लगाउंदियां मैनूं माफ़ कर दिओ मेरे गुरु बाजी। गुरु बाजी बच्ची समझ के माफ़ कर दिओ मेरे गुरु बाजी। मेरी जिंदगी दे विच खुशियां भेज दो मेरे गुरु बाजी। मेरे हसबैंड अंकल उस औरत नूं ना मिलन जाण, ना मिलन जाण, ना उहनूं बुलाउण, ना उहनूं मैसेज करन, ना उहदा फोन चुक्कण मेरे गुरु बाजी। ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਡਿਵੋਰਸ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਣਾ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਅੰਕਲਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਣਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਜੀ। ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਪਾ ਦੇਣ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਮਹਾਦੇਵ ਮਹਾਕਾਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਜੀ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਅੱਡਣਾ ਪਏ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬੰਧਨ ਖੋਲੋ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕੱਟੋ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਜੀ। ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਲੈਸ ਜਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮଃ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਾਈ, ਓਮ ਨਮଃ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਾਈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਅੰਕਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਜੀ ਬਰਥਡੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈਆਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਪਾਉਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਜੀ। ਜੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾਈ। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय देवी माँ, शुक्राना देवी माँ, जय हनुमान जी, जय सीताराम जी, शुक्राना भगवान अमृत बेला बख्शण लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज जी की बेटी अमृता तो अपना अमृत बेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हैं गुरु पाद के चरणों च बैठ के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, राज अंकल जी, मेरा सत्संग शेयर करने लिए बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना। परमात्मा तुहानूं खुशियां बख्शण। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अमृत वेले का समा होया है 5:11 AM। दिन है सोमवार 6 जुलाई 2026। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना पिता जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना भगवान अमृत वेला बख्शण लिए बहुत बहुत शुक्राना।
ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਿੰਨ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, 3-4 ਦਿਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਬੇਬੀ ਕਰਕੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ 3 ਬੇਬੀ ਆ, 2 ਕੁੜੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਬॉय ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਸੋਰੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 11 ਸਾਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ 8 ਸਾਲ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀ ਆ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਦ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਪਲੇਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਪੇਕੇ ਘਰ ਆਈਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੈਨੂੰ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਭਜਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫੀ ਦੇਣ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਕਸ਼ਟ ਸੁਣਨਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਸ਼ਟ ਘਟਵਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸਟਰੋਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈੱਲ ਘਟੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਦੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਘਟਵਾਏ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਘਬਰਾਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਿੱਧਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੈਸਟਰੋਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੀ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਾੜਾ ਪੀ, ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ, ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾ ਕੇ, ਤੁਲਸੀ ਪਾ ਕੇ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੈਸਟਰੋਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਕਸ਼ਟ ਘਟਵਾਇਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਲੋਨੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਗੁਆਂਢੀ ਆ ਸਾਡੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਡੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ, ਇੱਕਦਮ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਡਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੰਮਾ ਅੱਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਆ ਜਾਓ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀਏ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਆਂਟੀ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾਣੀ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵ ਆਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਲਿਆ ਨਾਮ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 7 ਵਾਰੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ 7 ਵਾਰੀ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਭਰ ਕੇ ਫਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹਾਈ ਔਰ ਫਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੱਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆਓ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣ ਤੇਰਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ ਤੂੰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਤ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦੱਸਦਾ, ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਓ ਵੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਬਚਾ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਆਂਟੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਫੜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਆ, ਕਰਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੋਕ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਖੂਨ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਨਬਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਆ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਘਰ ਉਹਦੀ ਬੇਬੀ ਸੀਗੀ, ਗੁੜੀਆ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੀਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦੂਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ, ਰਸੌਲੀਆਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈੱਲ ਘਟੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੈੱਲ ਘਟੇ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਖਾ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੀਵੀ ਫਲ ਖਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧੇ ਬੈਠ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅਲੋਮ ਵਿਲੋਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਸਵਾਸ ਛੱਡੋ, ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਾਵ ਪਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੋ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਬੇਟੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ 0.90 ਪਿੱਛੇ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਦਬਾਇਆ, ਤਾਂ ਮਾਲਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਆ, ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਾਰਟ ਤੱਕ ਪੇਨ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਰਸੌਲੀਆਂ ਦੀ ਪੇਨ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਪਚਾਰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਪਾਅ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਬੋਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹਣ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੇਂ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਸ ਆਂਟੀ ਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੀਓ ਔਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੀਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਸ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਿਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ, ਉਹਦੇ ਸੈੱਲ ਘਟੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ, ਪੱਥਰੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਕਟਵਾ ਦਿਓ।
जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी महाराज। संगत जी ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना पिताजी महाराज। शुकराना देवी माँ। शुकराना हनुमान जी। शुकराना प्यारी संगत जी। शुकराना अंकल जी सत्संग शेयर करने बहुत बहुत शुकराना। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। शुकराना 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 अनंतम अनंतम शुकराना। संगत जी सारी संगत जी ਨੂੰ जय गुरु जी। राज अंकल जी ਨੂੰ जय गुरु जी। गुरु जी राज अंकल साडा सत्संग शेयर करते हैं। उन्होंने कोटान कोट धन्नवाद। उन्होंने मेरा भरिया हाथ रखना गुरु जी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। शुकराना 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 अनंतम अनंतम शुकराना। संगत जी गुरु जी कहते आ भी अमृत वेले का शुकराना कर। तो गुरु जी मैं अपनी सेहत तंदुरुस्ती का जो भी शुकराना करती हाँ। क्योंकि संगत जी मैं बस विचों गिरी हाँ तो कुछ भी हो सकता सी। सिर भी पाट सकता सी। मैं इस चीज़ को पॉजिटिव लिया। 29 तरीक की 3:30-4 बजे की घटना 4:15 बजे की कि जींद बिजनेस के सिलसिले में हरियाणे गई हुई सी। तो जो जींद आके बस तो उतरन लगी तो मैनू इदां का धक्का वजया पिछों कि मैं मूहरे डिग पई। तो मेरा गिट्टा निकल गया तो मणके दब गए दो। मैनू फिर भी गुरु जी ने हथ दे के बचा लिया। तो गुरु जी का कोटान कोट धन्नवाद संगत जी। कोटान कोट धन्नवाद। और सेहत इजाजत नहीं दिंदी पर गुरु जी के जन्म दिन लैके अज मेरा मन सी भी मैं उस शुकराना शेयर करा। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। शुकराना 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 अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी हाथ दे के बचाने लई। पर संगत जी मैं सारी संगत गुरु जी अगे अरदास करना कि ये जिहड़ियां बार बार सट्टां लगदियां ने बचाना गुरु जी मेरा भरिया हाथ रख के इन्हां सट्टां चोटां तो बचा के रखियो। मेरे परिवार ते मेरा भरिया हाथ रखियो। मेरे बच्चे ते मेरा भरिया हाथ रखियो। सारी दिहाड़ी बेचारा सड़कों ते धक्के खा रहा है। ड्राइवरी भी काहदी जिंदगी हुंदी आ। सारी दिहाड़ी मौत हथ सिर ते ही रहिंदी आ। तो गुरु जी मेरे भरिया हाथ रखना जी। अंग संग सहाई होना। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। शुकराना मेरे बेटे बने भी शुकराना गुरु जी। मेरे पति बने भी शुकराना गुरु जी। मेरिया 3 बेटियां बनी भी शुकराना गुरु जी। शुकराना 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 जवाइयां बनी भी शुकराना गुरु जी। 2 दोतियां बनी भी शुकराना गुरु जी। शुकराना शुकराना अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਰੀ 6 ਜੁਲਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।